हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कीर्ति स्वरूप बोरकर। मैं हूं आपका दक्ष एजुकेटर और आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल दक्ष एजुकेशन में स्वागत है। अभी हम फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का वीडियो पार्ट 3 में स्वागत है। आज हम 101 से लेके 150 तक सभी एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग डिवाइस में क्या होता है आपका, इंफ्रारेड रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102, अ डिवाइस विच यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी। आपको पता है एसी से डीसी किस में करते हैं, यस, रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रे इज ग्रेटर देन। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है वो किससे ज्यादा अधिक होती है, वो आपको बताना है। तो वो होता है गामा रेस। ठीक है, गामा रेस से अल्ट्रावायलेट रे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 104, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड आप किससे मेजर करते हैं, यस, एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको बताना है, तो वो है आपके आइजैक न्यूटन। ओके, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 106, द मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर्स। ठीक, लाइटनिंग कंडक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, यस, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। तो आप यूज करेंगे सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108, इन अ लेजर, जिसे हम कहते हैं नियॉन लेजर, ऑल द एटम्स इमिट द लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज। ठीक है, तीनों यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी। इन चारों में से ज्यादा क्षमता किसकी है, तो वो होती है पानी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, यस, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 111, What is the full form of AM regarding radio broadcast? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में AM का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112, विच कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो। येलो का जोड़ीदार कौन है, यस, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 113, ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स वी यूज इंडिगो। हम नील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि वह उचित वर्णक संरचना बनाता है, वो प्रॉपर पिगमेंटल कंडीशन बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ वॉच स्प्रिंग। वॉच स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, यस, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 115, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। न्यूटन का जो पहला नियम था उन्होंने किसके बारे में कंसेप्ट दिया था, यस, इनर्शिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, A pond of water appears less deep due to। आप जब किसी भी तालाब में पानी देखते हैं तो आपको उसका जो सरफेस होता है, ग्राउंड सरफेस, वो नजर आ जाता है। ऐसा लगता है कि ज़्यादा ये डीप नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन। मतलब सबसे पुराना एनर्जी कौन सा है हमारे पास अब तक का, वो है जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 118, एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो हम कोल से तैयार करते हैं वो है थर्मल एनर्जी। 119, वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून बिकॉज। हम जब भी रात को देखते हैं आपको मून का एक ही फेस नजर आता है हमेशा। ऐसा क्यों, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर घूमने और अपनी दूरी पर घूमने के समान समय लगाता है। इसका मतलब ये एक 24 घंटे में अपना रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसलिए हमको वो उस समय उसी फेस पर नजर आता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, वाटर पाइप्स इन हिली एरियाज ऑफन बर्स्ट ऑन अ कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट बिकॉज। क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में वाटर के जो पाइप्स होते हैं वो फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में क्या होता है कि जो पाइप्स होते हैं उसके अंदर जो पानी होता है वो जम जाता है। ठीक है, और जमने पर क्या होता है, पानी फैलता है। ठीक है, वाटर एक्सपांड्स, यस, जिससे वो पाइप फट जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 121, अ पैराशूट डिसेंड स्लोली वेयर एज ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट फॉल्स रैपिडली।
बिकॉज पूछा है कि एक पैराशूट है और एक स्टोन है, इन दोनों को आपने एक हाइट से नीचे फेंका तो पैराशूट जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा लेकिन स्टोन जल्दी से नीचे आएगा। तो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि पैराशूट का जो सरफेस है वो ज़्यादा है और एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यस, स्लिंग साइकोमोटर। क्वेश्चन नंबर 123, द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन द हेडलैम्प्स ऑफ कार। कार की हेडलैम्प में जो लाइट होते हैं वो कौन सा होता है? यस, पैराबोलिक कॉनकेव। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 124, द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। सेम क्वेश्चन अभी हमने बताया था तालाब के बारे में, तो इसका भी आंसर रहेगा रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 125, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। सेम क्वेश्चन, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यस, रेक्टिफायर। क्वेश्चन 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा लवचिकता किसमें होती है? स्टील में। यस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 127, द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो बॉल होता है क्रिकेट का, आप जब उसको फेंकते हैं तो वो घूमता है ऐसा ऐसा एक दिशा में, जिसे हम स्विंग कहते हैं। तो वो क्यों होता है? वो टर्बुलेंस ऑफ विंड की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128, वाई टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन अ सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। इसका मतलब दो पतले शर्ट पहनने से ज्यादा गर्मी होती है एक मोटा शर्ट पहनने से। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दोनों शर्ट है उनकी जो एयर लेयर है वो क्या करते हैं? इंसुलेटिंग मीडिया के जैसे काम करता है। ठीक है, मतलब बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 129, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, ऐसी कौन सा जोन है हमारे एटमॉस्फेयर का जो रेडियो वेव्स को वापस भेजता है अर्थ सरफेस पे? ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा आपका आयोनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 130, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। आवाज कहां से नहीं गुजर सकती है? वो है वैक्यूम से। ठीक है, आवाज वैक्यूम से गुजर नहीं सकती। क्वेश्चन 123, इन अ फोटोसेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी आपकी? इलेक्ट्रिकल में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 132, अ स्टॉर्म इज प्रेडिक्टेड इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तूफान कब आएगा? जब उसका वातावरण एकदम से गिर जाएगा। ठीक है, ये हमने दो तीन क्वेश्चन देखे थे ऐसे स्टॉर्म वाले। यस। क्वेश्चन 133, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज कंटेन्स एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ हीलियम। ठीक है, इन चारों बॉडीज में से सबसे ज्यादा हीलियम किसमें है? मून पर पाया जाता है। ओके। क्वेश्चन 134, स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, ये जो स्मोक है वो किसका कॉम्बिनेशन है? स्मोक और फॉग का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 135, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट इज यूज टू ब्लॉक डीसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो डीसी को ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं? तो वो है आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 136, स्पेक्टेकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स। हम जो थिएटर्स में जाते हैं तो वहां पर आपको एक 3D गॉगल दिया जाता है पहनने के लिए, जिससे आपको सभी इमेजेस वर्चुअल लगने लगते हैं। तो ये जो ग्लास है ये किससे बनाया जाता है? यस, वो बनता है पोलरॉइड से। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 137, अ बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार। एक लड़का है वो ओपन कार में बैठा है और कार की स्पीड कांस्टेंट है। उसने एक बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, तो बॉल गिरेगा। कहा? कार चल रही है आपकी, राइट? कार चल रही है आपकी और आपने बॉल को उछाला ऊपर, तो ये बॉल, कार आपकी आगे जा रही है, तो बॉल कहाँ गिरेगा? यस, ऑब्वियसली पीछे गिरेगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 138, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग सोप इज। सोप, साबुन को बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 139, अ किलोवाट आवर, ये किसका यूनिट है? यस, ये एनर्जी का यूनिट है। ओके। क्वेश्चन 140,
वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम। ठीक है, ये जो वेंटिलेटर्स होते हैं हमारे घर के बाहर, जो क्या करती है, गर्म हवा को बाहर फेंकती है। तो ये हम रूम के ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये गर्म हवा को बाहर भेजता है और ऊपर खींचता है पहले, फिर बाहर भेजता है। ठीक है, ये काम होता है वेंटिलेटर का। क्वेश्चन 141, द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। आपने देखा होगा, ये आपका हेयर ब्रश है, तो जब भी आप इसे पानी से निकालते हो तो ये चिपक जाते हैं ऐसे आप पास में। ठीक है, ये चिपक जाते हैं। ये क्यों चिपकते हैं, इसका कारण है उसका सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 142, इन सीवियर विंटर इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप बर्स्ट। ये क्वेश्चन हमने देखा था कि पानी का पाइप क्यों फट जाता है, क्योंकि यस वाटर एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग, पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन 143, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। इन चारों में सबसे कमजोर कौन है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 144, द डेंसिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट। यस, एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 145, वाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड्स। आप जब एक ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर हवा की कमी क्यों महसूस होती है, क्योंकि वहाँ का एयर प्रेशर काफ़ी लो होता है। ठीक है। क्वेश्चन 146, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अभी तक के हमारे प्रकृति में सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा है, तो वो है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। क्वेश्चन 147, अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इनमें से क्या चीज ऐसी है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो वो है लाइट की वेलोसिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 148, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून। इसका मतलब जब भी कोई एक चीज या कोई शरीर या कोई भी चीज आप अर्थ से मून पर ले जाते हैं तो क्या होता है, उसका वेट बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमारा वेट अगर यहाँ पर 70 है तो मून पर उसका वेट शायद 40 हो, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटी है इसलिए हमको वेट समझ में आता है, इसलिए वहाँ पर आपका वेट बदल जाएगा, लेकिन आपका मास वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब जो बॉडी का शेप रहेगा वो वैसा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 149, एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यस वो काम करते हैं फ्यूजन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। बोलोमीटर से हम क्या मापते हैं, यस हम उससे टेम्परेचर मापते हैं। ओके, आई होप दोस्तों कि आपको पढ़ाई करने मज़ा आ रहा है, फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो आपको ये वीडियो दोस्तों को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, इसमें काफ़ी वेरियस टाइप के नॉलेज मिलने वाले हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिगार्डिंग। तो आप पढ़ाई करते रहिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।